दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दरअसल आजकल कुंभ लगा हुआ है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो कुंभ की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। कुंभ एक सनातन सभ्यता का बहुत बड़ा पर्व है। लोग श्रद्धा से इस कुंभ में जाते हैं और डुबकियां लगाते हैं। मगर मोक्ष का यथार्थ मतलब है आवागमन से मुक्ति। कुंभ एक पर्व है, लेकिन आवागमन से मुक्ति मतलब कि संसार में व्यक्ति ना आए और न जाए, मतलब जरा मरण से मुक्ति। अब जरा मरण से मुक्ति क्या है? और कुंभ में भी कह दिया जाता है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो भाई जीवन में जिसने भी जन्म लिया वो मरेगा, तो मरने के बाद तो कह देते हैं मुक्ति, लेकिन नहीं, मुक्ति जीते जी होती है। मुक्ति पर सतगुरु कबीर साहब ने अपना विचार दिया, बिना गुरु कृपा के मुक्ति संभव नहीं है। संसार में आते जाते रहने यानी जन्म मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, यानी एक योनि से मरना और दूसरी योनि में जन्मना, मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब है इस संसार में आवागमन से मुक्ति। ऐसा होने पर जिस जीव परम सत्ता सार शब्द में मिल जाता है, जब ऐसा होता है तो ये जीव उस परम सत्ता सार शब्द परमात्मा में मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो मुक्त कहलाता है, जिसका आभास उसे जीते जी मिल जाता है। तो जीते जी मुक्ति हो तो समझ में आती है। मरने के बाद मुक्ति को किसने देखा है, किसने जाना है? कि संतो जीवित ही कर आशा, मुँह मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, संतो जीवित ही कर आशा। और जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत हो ब्रह्मनाशा, संतो जीवित ही कर आशा। तो जो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं हमारे जीवन में, उन सभी महापुरुषों ने सत्य के महत्व को हमें बतलाया। सत्य का ज्ञान ही निर्वाण प्राप्ति है। भगवान बुद्ध ने भी कहा, भगवान बुद्ध को जो निर्वाण मिला, सत्य की प्राप्ति। जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होती, हम समझते हैं निर्वाण कहने में कहीं संदेह रह जाता है। अभी देखिए, सतगुरु कबीर साहब भी इस पर कहते हैं, क्या कहते हैं? उनकी भी निर्वाण पर ही बड़ी सुंदर बात एक सामने आती है। वो कहते हैं कि शून्य मरे अज पा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समानी शब्द में ताय काल नहीं खाए। यानी मरता नहीं है फिर वो। सुरति जब शब्द में समाहित हो जाती है, फिर जीव मरता नहीं है। निर्माण तो इसी को कहते हैं। निर्माण फल कोई छोटी चीज तो नहीं ना, गुरु कृपा है, गुरु ज्ञान है, गुरु का प्रकाश है। और गुरु जब कृपा कर देता है तभी निर्माण मिलता है। यानी आप योग करो, प्रयोग करो, खड़े स्नी करो या ठड़े स्नी करो, इनसे धूनी रमाने से, धूनी तपाने से, खोपड़ियों की माला गले में डालने से अगर कोई जरा मरण से बच सकता है तो ये मानने लायक बात नहीं है। अगर बच सकता है तो केवल एक ही मार्ग है, वो मार्ग है सतगुरु का। ये तो सब झूठी मुक्तियों के चक्कर में लोग पड़े हैं, ऐसा इनको कह दिया गया, और उसी भ्रम में ये तरह तरह के ऐसे यत्न करते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति चाहते सब हैं, पर मुक्ति सतगुरु के ज्ञान के बगैर संभव नहीं है। अभी सतगुरु कबीर साहब का एक ही मार्ग है जो सुंदर मार्ग है, सुरति
साधना मार्ग, इसका अनुसरण करो अगर आप चाहते हो मुक्ति तो, अगर आप चाहते हो निर्वाण तो सुरति साधना मार्ग का अनुसरण करो। जीव ब्रह्म और माया के भेद को जानो और सुमरण करके उस परम तत्व से मिलने का प्रयास ही निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बतलाया जाता है। तो निर्वाण, मोक्ष और सत्य पाने के भेद को जाने। सतगुरु कबीर साहब ने निर्वाण प्राप्ति के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। एक बात हो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक और सुंदर शब्द के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया निर्वाण को, कि संतो सो सतगुरु मोय भावे। गुरु भी कैसा हो इसके ऊपर भी प्रकाश डाला है कबीर साहब ने, कि संतो सो सतगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे। निर्वाण, इसको निर्वाण कहते हैं। बिन श्रम हठ क्रिया से न्यारी, कोई श्रम भी न करना पड़े, कोई हठ भी ना हो, कोई ऐसी क्रियाएं भी ना हो जिनसे दिक्कत होती हो। सहज समाधि लगावे, संतो सो सतगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे। कहत हिले न डोलत बिसरे, अस उपदेश दिलावे। श्वास न रोके पवन रोके, ना अनहद उर्झावे। संतो सो सतगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे। तो यथार्थ निर्माण का भेद समझे, ऐसी कामना होनी चाहिए हमारी। तो बातें तो बहुत सारी हैं, चलती रहेंगी, लेकिन बात तो ये ना कि कुंभ, मोक्ष और यथार्थ, इसको जानने का प्रयास हम सभी का होना चाहिए। और जो हम निर्वाण प्राप्ति चाहते हैं, चाहते सब हैं, लेकिन उसका प्रयास तो मार्ग दिया संतों ने। सतगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है उत्तम मार्ग है। इसको जानो, पहचानो और प्रयोग में लो, तो आवागमन से मुक्ति संभव है, निर्वाण संभव है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा जाना जाता है। गुरु प्रकाश के बगैर निर्वाण मिलना असंभव सा लगता है। तो दोस्तों, आपने अगर इस वीडियो को देखा है, वीडियो अच्छा लगा है, तब तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइब करने में हैं वो और भी लोगों को इसका फायदा होगा। कैसे कि अच्छी बातें लोगों तक पहुंचेंगी, उनका जीवन सुधरेगा, सुदृढ़ बनेगा, अच्छा बनेगा, सत्य का प्रकाश होगा। और ये सत्य का ही प्रकाश हो, ऐसा ही संत चाहते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगामी वीडियोस भी आपके पास तक आते रहें। लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने सुंदर कमेंट भी हमें भेजें, जिससे आगामी वीडियोस में आपके उन सुंदर कमेंट्स का ध्यान रखा जा सके। धन्यवाद।